नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर और वक्त हो गया है अपने इंदौर की खबरें जानने का। इंदौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की पत्नी के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि आजादी के समय देश में उतनी तरक्की नहीं थी, फिर भी जवाहरलाल नेहरू का पूरी दुनिया में सम्मान था। उन्होंने इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें निक्सन ने 7 बेड़े को भी स्पष्ट संदेश दिया था कि भारत अपनी प्रभुत्वता के साथ खड़ा है और किसी गुट का हिस्सा नहीं है। दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ये स्पष्ट नहीं है कि भारत किस दिशा में है, कभी इजराइल तो कभी चीन के साथ नजर आता है। उन्होंने इजराइल के नेतृत्व पर भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए युद्ध जैसे हालात बनाए जाते हैं। ईरान को लेकर उन्होंने कहा कि छोटा देश होने के बावजूद उसने बड़े देशों को चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर वैश्विक तनाव के जरिए आर्थिक लाभ लेने का भी आरोप लगाया है। हमारी बहू सज्जन वर्मा जी की पत्नी के दुखद निधन पर समय पे नहीं आ पाया, लेकिन जैसे ही मौका मिला मैं इनके यहाँ आया हूँ और मुझे बेहद दुख है। अच्छी खासी थी, बड़ी आसानी से सही प्रकार का इलाज अगर होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। उसकी हम जांच पड़ताल करवाएंगे, लेकिन ये परिवार, ये बहुत श्रेय जाता है सज्जन को और इनके परिवार को कि आज भी सब लोग एक साथ रहते हैं और एक परिवार के रूप में है। ये बहुत बड़ा श्रेय जाता है सज्जन को, उनके सभी भाइयों को। सर, देश में जो पेट्रोल डीजल को लेकर चल रहा है, क्या लगता है नरेंद्र मोदी यदि तीनों देशों को करते, पाकिस्तान तीनों देशों को? देखो, बात ये है, हालात देश की इतने बिगड़ गए हैं। एक जमाना वो था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरा विश्व इज्जत करता था और हम किसी के साथ नहीं थे। हम भारत की अस्मिता के लिए लड़ते थे, जबकि आज़ादी के बाद इतनी तरक्की हमारी हुई नहीं थी। इंदिरा जी ने निक्सन को जो 7वां बेड़ा आया था उससे मना कर दिया, तुम जाना जाओ। जब उनसे पूछा गया कि आप वामपंथी हैं, दक्षिणपंथी हैं, उन्होंने कहा हम मजबूती से सीधे खड़े हुए। ये लीडरशिप होती है। अब ये कभी चीन के साथ, कभी अमेरिका के साथ और इजराइल को तो लगते हैं बिल्कुल ये उनके बिल्कुल हुक्म से चलते हैं। ये पूरी लड़ाई जो है, जो बेंजामिन नेतन्याहू है इजराइल के, उसके ऊपर भारी भ्रष्टाचार के प्रकरण है, उसको दबाने के लिए ये लगातार दुनिया भर में हमले कर रहे हैं। और ईरान का तो मैं इस बात को बहुत हम लोग कहेंगे कि एक देश ने बड़ी से बड़ी ताकत को आज घुटने टिका दिए। ट्रम्प साहब को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, लेकिन आज उसकी पूरी जवाबदारी, जिम्मेदारी इजराइल और अमेरिका की है, जो उन्होंने, जबकि समझौता हो रहा था, ईरान समझौता चाहता था, एक झूठा आरोप लगाया गया कि इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। यही आरोप उन्होंने सद्दाम हुसैन पे लगाया था इराक में। न वहाँ मिला, न यहाँ है। केवल झूठ के आधार पर ये सब कर रहे हैं। इनका केवल यही है कि पूरे विश्व में तेल पर कब्जा उनका हो, क्रूड ऑयल पर, और उसका पूरा आप समझ लीजिए कि ये भी एक, आप जरा स्टडी करिए। जब ट्रम्प साहब कहते हैं समझौता हो रहा है तो तेल की कीमतें घट जाती हैं और जब अटैक हो जाता है तो बढ़ जाती हैं। तो इसमें शेयर मार्केट में सारा खेल हो रहा है। ये लोग जो हैं, यूएस और इजराइल, पूरा शेयर मार्केट में लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अयोध्या दौरे को लेकर बीजेपी कई कंट्रोवर्सी की बातें कर रही है। करे ना, उनका अधिकार है। क्योंकि वो यज्ञ में आग लग गई थी परसों के दिन, तो उसको लेकर कुछ कंट्रोवर्सी भी चल रही है। सर, मुझे नहीं मालूम है।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए जल गंगा संवर्धन अभियान राज्य में जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभर रहा है। ये अभियान 19 मार्च से 30 जून तक चलाया जा रहा है, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर कार्य किया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य नदियों, तालाब, कुओं और बावड़ियों को पुनर्रोध करके उनका अच्छे से इस्तेमाल करना है। इसके तहत 2500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अमृत सरोवर, खेत तालाब और भूजल पूर्ण भरण जैसे कार्य जन भागीदारी के माध्यम से किए जा रहे हैं। महू के विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये अभियान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें स्थानीय नागरिकों के साथ पंच और सरपंच की सक्रिय भूमिका नजर आई है। उन्होंने कहा कि अभियान के जरिए जल स्रोतों के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को मजबूती करने का विशेष जोर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं जल संवर्धन अभियान के लिए, हर नागरिक में जागरूकता आई है। सभी जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, विधायक, सांसद से लेकर हर व्यक्ति इस अभियान में प्राण से जुटा हुआ है। और मुझे लगता है कि मालवा, जो हमारा पुराना शबे मालवा था, जिसका टेम्परेचर 38 डिग्री था, इस जागरूकता को यदि इस चैतन्यता से हम करते रहे तो निश्चित रूप से मालवा को शबे मालवा हम बना पाएंगे। और माँ अहिल्या की पावन नगरी में जल का स्तर जो आज 700-800 फीट नीचे गया है, वो बेहतर स्थिति में आ पाएगा। पश्चिमी रेलवे ने अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए रतलाम मंडल से गुजरने वाली कई स्पेशल ट्रेन में फेरों का विस्तार किया है। जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार इंदौर हजरत निजामुद्दीन स्पेशल को 28 जून तक बढ़ाया जा रहा है, जबकि ये 24 और 22 मई तक ही नहीं चलेगी। वहीं हजरत निजामुद्दीन इंदौर स्पेशल 29 जून तक विस्तारित है और 23 एवं 25 मई को निरस्त होगी। इसी दौरान डॉक्टर अंबेडकर नगर पटना स्पेशल 25 जून तक, पटना से डॉक्टर अंबेडकर नगर स्पेशल 26 जून तक चलेगी। इसके अलावा इंदौर खड़की स्पेशल 29 जुलाई तक तथा खड़की इंदौर स्पेशल 30 जुलाई तक विस्तारित की जा रही है। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान यात्रियों को सुविधा देने के लिए रेलवे ने वर्तमान में रतलाम मंडल से गुजरने वाली लगभग 14 ट्रेनों का विस्तार किया है। इसमें 3 ट्रेनें जो है वो हमारे इंदौर से निकलती है। इसमें एक ट्रेन डॉक्टर अम्बेडकर नगर पटना है, इंदौर से खड़की के लिए है और इंदौर से निजामुद्दीन के लिए है। इंदौर से निजामुद्दीन एवं इंदौर और डॉक्टर अम्बेडकर पटना की जो ट्रेन है वो जून तक चलेगी और इंदौर से खड़की तक जो जाने वाली ट्रेन है वो जुलाई तक चलेगी। इंदौर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन की नाराजगी के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। एक और बीजेपी स्थिति को संभालने हुए और डैमेज कंट्रोल में जुटी है। वहीं कांग्रेस ने भी मौके को भुनाने की ओर कोशिश में तेज नजर आई है। कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल इन वरिष्ठ नेताओं के मुलाकात करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उनका कहना है भाजपा का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है। उनका कहना है पार्टी का गठन के बाद हुआ है और 1952 में जनसंघर्ष के रूप में इसकी शुरुआत हुई। इस घटनाक्रम के बाद दोनों प्रमुख दलों के बीच बयानबाजी तेज हुई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है वरिष्ठ नेता की नाराजगी आने वाले समय में स्थानीय राजनीति पर असर डाल सकती है। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र की गली नंबर 3 स्थित होटल वर्ल्ड किचन के गोदाम में सोमवार रात अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास किया गया। वहीं एहतियात के तौर पर बिजली विभाग ने तुरंत इलाके की बिजली सप्लाई रोक दी ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण करने में सहयोग किया। आग लगने के कारण फिलहाल पता नहीं चला है। राहत की बात यह है इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र स्थित एम्पायर मेट्रो सोसाइटी में नकाबपोश बदमाशों के घूमने से दहशत फैल गई। बदमाशों की गतिविधि सोसाइटी में लगे सीसीटीवी में कैद हुई, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। जानकारी के अनुसार कुछ बदमाश हथियार लेकर बेखौफ तरीके से सोसाइटी और आसपास के क्षेत्र में घूमते हुए नजर आए। घटना सामने आने के बाद रहवासियों में भय का माहौल है। कनाडा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सोसाइटी के रहवासियों के साथ बैठक की। इस दौरान लोगों ने सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने को कहा गया है।
ये थाना कनाड़िया का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। इसमें ये कनाड़िया के जो लगभग 1.5 किलोमीटर के बाहर जो आउटस्कर्ट में इस ये कॉलोनी है और जिसमें एम्पायर मेट्रो बताया गया है। इसमें लगभग 27 मार्च की रात्रि में इसी महीने 27 रात की मार्च में लगभग 4:24 पर मॉर्निंग में कुछ 2-3 जो बदमाश संदिग्ध टाइप के व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। तो इन पर फिलहाल किसी के द्वारा रिपोर्ट तो नहीं की गई है, लेकिन वहाँ पर लगातार रहवासियों की मीटिंग ली जाकर सीसीटीवी फुटेज भी लगवाने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ में थाना कनाड़िया इसमें लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और टेक्निकल और ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर उनको आइडेंटिफाइड कर रही है और आइडेंटिफाइड करने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्राइम ब्रांच इंदौर ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, जो किला मैदान रोड स्थित एकटेश्वर गजानंद मंदिर के सामने संदिग्ध हालत में घूम रहा था। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मोइजुद्दीन उर्फ मोइन मेव निवासी मल्हारगंज बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से 13.07 ग्राम एमडी और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसकी कुल कीमत 2 लाख रुपए है। जब्त मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1,30,000 रुपए आंकी गई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने सस्ते में मादक पदार्थ खरीदकर नशे की आदी लोगों को बेचने और महंगे दाम पर उनको बेचने को कबूला है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। इंदौर शहर से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारी पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।